राधे राधे सभी को। जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। चलिए, राधे ज्यादातर लोग राधे जो हैं। मैम। राधे राधे जी। सब लोग पुराने पुराने लोग दिख रहे हैं नए सिरे से, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं नहीं थैंक यू सही फॉर कमिंग। और मुझे पता है कि ये दिवाली का टाइम चल रहा है एंड यू ऑल आर बिजी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है अपने इन क्लासेस के लिए जिस तरह से टाइम निकालते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो जो सीखने की भूख है, कुछ नया जानने की जो भूख है ना, वो हम लोगों को डेफिनेटली आगे लेके जाएगी। तो आई वेलकम यू ऑल इन माय ब्लेसिंग क्लास, जो दिवाली रेमेडी से मच कि आपने अपना कीमत, आप यहाँ जब आए हैं तो आप लोगों को जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ आप जरूर लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर नए भी दिख रहे हैं, जो मेरे ग्रेटिट्यूड वाइब्स की फैमिली के बाहर से हैं, जो नए जुड़े हैं। उन सभी का मेरे प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मेरे जो पुराने साथी हैं उनको बहुत सारा प्यार कि आप लोग हर बार मेरे बुलाने पर, इतने शॉर्ट नोटिस पर भी आप मेरी क्लासेस को अटेंड करते हैं। थैंक राधे यू। राधे मैम। राधे राधे। मैं यही सोच रही थी दर्शना जी कैसे नहीं आए भाई, है ना। वो 9 बज गया, पता ही नहीं चला, फिर अभी फिर चल देखा तो अरे मैंने दोबारा चलिए फटाक से चलिए लेके। चलिए चलिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये जो दीपोत्सव, हमारा 5 दिवसीय दीपोत्सव स्टार्ट होने वाला है और धनतेरस से इसकी शुरुआत होने वाली है, तो उन सभी 5 दिवसीय दीपोत्सव की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो दीपावली की रेमेडीज के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऑल्दो हर कोई प्लेटफॉर्म पर कोई चार्ज में ला रहा है, कोई एनर्जी एक्सचेंज में दे रहा है, कोई फ्री में दे रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मेरी भी इस बहाने जो है आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मेरा कोर्स जो है वो परसों ही खत्म हुआ, तो कल का दिन ही बस मैं फ्री रही और आज मैं एक बार फिर जो है वो आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, तो कुछ एक रेमेडीज पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि दिवाली एक ऐसा मौका होता है जिसपे हम सब लोग जो है कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं, कुछ नया सोचते हैं। हर कोई ये चाहता है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर किस तरह से बने, किस तरह से हम आने वाले अगले साल तक हमारे लाइफ में जो है वो पीस रहे, प्रोस्पैरिटी रहे, अबंडेंस रहे, सब चीजों पर हेल्थ रहे। क्योंकि जब हम धनतेरस से शुरुआत करते हैं तो भगवान धन्वंतरी की आराधना से करते हैं, जो हेल्थ के लिए है। ठीक है, तो हम उनसे इस पूरे 5 दिवसीय दीपोत्सव पर हम उनसे क्या क्या मांगते हैं? प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, हेल्थ है, पीस है, हर एक चीज, रिलेशनशिप अच्छे हो, हर एक चीज की कामना जो है वो हम करते हैं। तो कामना जब हम करते हैं तो यकीन मानिए, मैं हर बार कहती हूँ कि आप यूनिवर्स से जब कोई चीज मांगते हो तो आपको उसके एवज में कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करोगे तभी तो मिलेगा। ठीक है, तो चाहे हम एक मैसेज ही क्यों ना भेज रहे हो, लेकिन वो हमें मैसेज के थ्रू अगर हमें कुछ वो मैसेज भी भेजना है तो हमें थोड़े से एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। तो ये जो रेमेडीज होती हैं, व्हाट आर दीज? ये हैं वो हमारे एफर्ट्स, हमारे द्वारा किए गए वो एफर्ट्स। हम जो एफर्ट्स करेंगे, हम जो प्रयास करेंगे, उससे हम अपने ऊपर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान कुबेर की कृपा अपने ऊपर बनाने में उनसे हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी एक प्रार्थना कर सकते हैं, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा आगे हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। तो वही चीजें जो है वो हमें करनी है और वही चीजें हमें सीखनी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने साथ जो है कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि बिना कॉपी पेन लिए अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो फिर इसका मतलब यह है। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आप जैसे लोग जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और कुछ अच्छा करूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। संध्या जी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको आपकी पिक्चर देख रही हूँ, आप, मुझे लग रहा था कि आप थोड़े से ठीक नहीं है, अगर ऐसा है तो कोई बात। ठीक है ना, नहीं। है ना, देख लीजिएगा। मतलब मुझे ऐसा लगा आपको देख के कि शायद आप स्वस्थ नहीं है,
तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी सब लोग जो स्वस्थ हैं उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एक तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि जब हम कैमरा ऑन करते हैं ना तो हमारी एनर्जीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। जितने लोग कर सकते हैं प्लीज वो कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, सामने आइए, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि दिवाली जैसे मौके पर लोग दूर दूर मिलने के लिए जाते हैं अपने रिश्तेदारों से, और हम यहाँ बैठकर भी अगर हम अपने कैमरा बंद करके बैठे तो कोई मतलब नहीं। हाँ, जिनकी जेन्युइन किसी के रीजंस हैं, कोई ऑफिस में है या कोई ऐसा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं मोनिका जी, कोई दिक्कत नहीं। हो रिकवरिंग फ्रॉम डेंगू, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक रहिएगा, जल्दी से स्वस्थ हो जाइए दिवाली तक। ठीक है, चलिए, तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, रेमेडीज से नोट डाउन करने के लिए तैयार सभी? चलिए, हाँ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा श्रद्धा जी ट्रेवल कर रही हैं, कोई हेमल जी बाहर है, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, जो कोई अगर बाहर है, किसी का जेन्युइन रीजन है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो घर में बैठा है वो नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, क्योंकि हमारा जो दीपोत्सव होता है वो धनतेरस से शुरू होता है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम इतने सालों से हम दिवाली मनाते आ रहे हैं, धनतेरस की पूजा करते आ रहे हैं, सब चीजें हमें, काफी सारी चीजें तो हमें पता होती हैं, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी ऐसी रेमेडीज जिनसे हम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे माँ लक्ष्मी को, भगवान कुबेर को, भगवान धन्वंतरी जी को। ठीक है, सभी की प्रेयर्स लेने की, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे इन रेमेडीज के माध्यम से। जो रेमेडीज मैं बताने जा रही हूँ, जितनी मैं बताने जा रही हूँ, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको वो सारी करनी। ठीक है, आप लिखेंगे सारी, जो आपको ठीक लगेगी अपने लिए आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब नहीं करनी है। ये मत सोचिएगा अरे मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको अपीलिंग लगती है, जो चीज आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, उसको आपको करना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो सबसे पहली चीज धनतेरस की बात करते हैं। धनतेरस पे जब हम बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि धनतेरस पे कहा जाता है भाई झाड़ू खरीदो। खरीदते हैं ना, सभी झाड़ू खरीदते हैं, है ना, झाड़ू खरीदी। आप लोग क्या करते हैं उस झाड़ू का, झाड़ू को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देते हैं आप वहां पूजा के टाइम पर, या तो लाके, कई लोग तो ना सिंपल क्या करते हैं, झाड़ू को लाके अपने घर में रख देते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन इस बार जब आप झाड़ू लाएंगे, धनतेरस वाले दिन झाड़ू जरूर खरीदेंगे, और उस झाड़ू पर आप एक सूत बांधेंगे, जो सफेद धागा आता है ना, सूत का धागा, उस धागे को आपको उसके ऊपर बांधना है। ठीक है, उस सूत के धागे को आपको उसके ऊपर बांधना है। और जब आप धनतेरस की पूजा करेंगे, शाम के वक्त जब आप पूजा करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि भगवान धन्वंतरी की फोटो अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट से उसको डाउनलोड कीजिए और उसको अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, उसको लगाइए। ठीक है, क्योंकि आप धनतेरस पे उनकी पूजा करें, कोशिश कीजिए। नहीं हो तो भी कोई ऐसा रिजिड नहीं होना है। ठीक है, तो आप उस झाड़ू पर क्या करेंगे, सफेद सूत बांधेंगे, लिखते चलिएगा सभी लोग। और जब पूजा करेंगे तो जैसे आप अपने भगवान को तिलक करते हो ना, ऐसे ही आपको उस झाड़ू पर भी तिलक करना है, उस झाड़ू पर भी आपको तिलक जरूर करना है और पूजा करनी है। जब आप पूजा करते हो ना, इस तरह से आप भगवान जी को पूजा करते हो, दिया दिखाते हो, ऐसे ही आपको झाड़ू को भी आपको क्या करनी है, पूजा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि झाड़ू आपके घर की सारी निगेटिविटी को रिमूव करता है, आपके घर की सारी गंदगी को बाहर करता है। जब आप इस झाड़ू का पूजन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके घर की, इस झाड़ू को जब आप यूज करेंगे ना, तो ये झाड़ू जो है आपके घर की तमाम निगेटिविटी, जो भी कुछ भी ऐसी निगेटिव एनर्जी होगी, उसको रिमूव करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो पहली चीज तो धनतेरस पे आपको ये करना। दूसरा, धनतेरस पे आपको क्या करना है, आपको खरीदना है नमक। ठीक है, नमक खरीदना है, और नमक कोई भी खरीद सकते हो आप, रॉक सॉल्ट खरीद लो या हिमालयन पिंक सॉल्ट खरीद लो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप खरीद लीजिए। खरीदने के बाद आपको याद रखना है कि उसको आप अपनी वहां पूजा में भी रखें, क्योंकि पूजा यूजुअली हम क्या कर लेते हैं, 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे हम पूजा कर लेते हैं। आप उस नमक को जो है, उसके बाद उसी नमक को आपको यूज करना है अपने खाना बनाने में, आपको उसी दिन यूज करना है उस नमक। ऐसा नहीं है कि वो पैकेट का पैकेट पड़ा हुआ है, चलो जी कल खोलेंगे, अभी तो नमक मैंने आज ही खोला है, कल ही खोला है करके। आप उस नमक को यूज करेंगे। ठीक है, नमक को यूज भी करना है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट धनतेरस की जो चीज है वो ये, आपको धनतेरस पे क्या करना है, जो मेल यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब ध्यान दें, और अगर फीमेल भी सारी बैठी है तो अपने घर में मेल को बता देना, ठीक है, क्योंकि हमारे सबके घर में मेल्स हैं, उनको सबको बताइए कि भाई अपने घर की फीमेल को कुछ ना कुछ चांदी जरूर गिफ्ट करें, चाहे छोटा सा आइटम ही गिफ्ट करें। तो अपने घर की फीमेल को, अगर घर में माँ बड़ी है तो माँ को गिफ्ट कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर माँ नहीं है तो आप किस, और ऐसा भी नहीं है कि आप घर की फीमेल को ही करें, आप किसी भी फीमेल को कर सकते हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि शुक्रवार को अगर कभी कोई विवाहित महिला आपके घर आती है ना, तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ आपको जरूर गिफ्ट करना चाहिए, इससे आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है, वीनस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस धनतेरस पर आप अपने घर की मदर्स को, अगर मदर नहीं है तो फिर आप अपनी वाइफ को, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो घर में नहीं, किसी बाहर की किसी महिला को कुछ भी देना है, कोई भी हो सकता है, आपकी मेड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो आप उनको भी क्या करेंगे, आप उनको कोई ना कोई चांदी की, चाहे आप बिछिए दे दें, कुछ भी दे दें, छोटी सी रिंग दे दें, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिफ्ट, ठीक है। तो आपको वो गिफ्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी गीता जी बोलिए प्लीज। छोटी बच्ची को भी दे सकते हैं कुछ चांदी का? हाँ हाँ न्यू हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक तो चीज ये करनी, एक और रेमेडी जो मैं धनतेरस पे आपसे करवाने के मूड में हूँ कि आपको ये चीज करनी चाहिए, इसके आपको बहुत फोन कर लो। वो कीजिए। आपको क्या करना है, एक सुपारी लेनी, ठीक है, एक सुपारी लेनी है जो पूजा में यूज होती है, एक सुपारी लीजिए, एक तांबे का सिक्का लीजिए, उसको गंगा जल से धोकर, ठीक है, उसको गंगा जल से धोकर आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, कहीं गार्डन वगैरह में जहां आपको पीपल का पेड़ मिल जाए उसके नीचे रख कर आ जाना, तांबे का सिक्का और एक सुपारी, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसको रख कर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ठीक है। बस आपने सोच लिया कि मैंने दे दिया, ठीक है, आपने उसको दे दिया है यूनिवर्स को, ठीक है, आपने दे दिया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको अगला जो भी सैटरडे आएगा उस सैटरडे पर आप उसी पेड़ के नीचे जाएंगे, और जो भी पत्ता पीपल के नीचे गिरा हुआ आपको मिलता है, तोड़ना नहीं है, तो पीपल का पत्ता आपको गिरा हुआ मिलता है, उसको आप वहां से उठाएंगे, अपने घर लेकर आएंगे, उसको गंगा जल से वॉश करेंगे, और उसको आप जो है अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। आपका दुकान है तो आप अपने गल्ले में उसको स्थापित कर सकते हो, अपने घर का कैश बॉक्स है तो आप अपने घर के कैश बॉक्स में उसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक रेमेडी जो है वो आपको धनतेरस पे करनी है। एक बार बताना ना। दिन में, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिन में कर लो, कोई इशू नहीं है, धनतेरस पे आप दिन में कर लो। ये एक बार पत्ता तो बताना ना, इतना नहीं, पत्ता तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप थोड़ा सा भी वेट करेंगी तो वहां ऐसा नहीं है, पीपल के पत्ते बहुत गिरते रहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई पत्ता आपको मिल जाए, ये एक बार ठीक। रिपीट करना ना। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ चलिए, एक सुपारी लेनी है, एक तांबे का सिक्का लेना है, ठीक है, एक सुपारी एक तांबे का सिक्का आपको लेकर गंगा जल से धोकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख कर आना है, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है ना, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो भी सैटरडे आएगा उस पर आपको सेम पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, और वहां जो भी पत्ता गिरा हुआ हो उसको घर उठाकर लाना है, वहां हाथ जोड़कर घर उठाकर आपको लाना है, उसको गंगा जल से धोना है, उसको सुखाना है, और सुखाने के बाद उसे आप अपने कैश बॉक्स में रख सकते हो, अपने दुकान के गल्ले में रख सकते हो, ठीक है। थोड़े से अपने हैंड रेस जो कर रहे हैं ना उनको मैं एक चीज कह देती हूँ, थोड़ी सी देर के बाद जब थोड़ी बहुत रेमेडीज हो जाए उसके बाद एक साथ आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक करके लेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बीच में ब्रेक हो जाएगा। मैम सुपारी को भी साथ में रखना है? हाँ सुपारी और तांबे का सिक्का दोनों वहां रख के आओ, ठीक है। ओके। तो मैम मैम एक रिक्वेस्ट है, किसी का तो स्पीकर ऑन है तो बीच बीच में बहुत आवाज आ रही है, तो रिकॉर्डिंग भी अपनी ये हो जाएगी, किसी को बाद में हाँ, तो सभी लोग प्लीज म्यूट रखें अपने आप को, और क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज ही कीजिएगा, ठीक है, हैंड रेज ही करना है, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज, मैं अभी पर्स लेके नहीं बैठी हूँ वरना मैं आपको दिखाती, एक चीज आपको और करनी है धनतेरस वाली,
क्या करना है, दो कोई भी करेंसी के नोट ले लीजिए, कोई भी करेंसी के, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, दो नोट लेने हैं सेम, क्योंकि उनका साइज सेम होना चाहिए। एक आपको छोटा सा मिरर लेना है। क्या लेना है, छोटा सा मिरर लेना है। आपको क्या करना है, उन दो नोटों के बीच में उस मिरर को रखना है। ठीक है, उन दो नोटों के बीच में उस मिरर को रखना है, और उन नोट को इधर उधर से क्या कर देना है, स्टेपल कर देना, ताकि वो मिरर निकले नहीं। समझ में आया? दो नोट लिए, दो नोट के बीच में आपने मिरर रखा। वो छोटे से मिरर नहीं आते गोल गोल से, आते हैं ना मिरर। आप ये नवरात्रों में भी आप क्या है, वो माता रानी के श्रृंगार का सामान खरीदते हो, उसमें भी मिरर आता आबला है। आबला बोलते हैं ना। हाँ, अब ये क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, वो मिरर है। ठीक है, उस मिरर को आपको उन दो नोट्स के बीच में रखना है, और उनको यूं स्टेपल कर देना है ना, चारों तरफ से आपको क्या कर देना है, स्टेपल कर देना है। और उसको भी आप अपने धनतेरस की पूजा के वक्त सामने रखिए। ठीक है, उसको रखिए, उसकी पूजा अर्चना कीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो 5 दिन उसको वहां पड़े रहने दीजिए, है ना, दिवाली तक पड़े रहने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं दिवाली तक नहीं, मुझे तो अभी करना है, तो आप धनतेरस की पूजा के बाद अगले दिन उसको उठाकर, उसको फोल्ड नहीं करना है, उसको फोल्ड नहीं करना है, वो सीधा का सीधा ही रहेगा, सीधा का सीधा रहेगा, और अपने पर्स में उसको हमेशा के लिए रख लीजिए। मिरर क्या करता है मुझे बताइए, मिरर का क्या काम होता है, चीजों को डबल कर देता है। हम सामने खड़े होते हैं तो हम भी डबल दिखाई देते हैं, एक में और एक सामने की छवि। तो इसलिए ये माना जाता है कि जितना करेंसी उस मिरर में दिखेगी, उतना ही जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आती है, पैसा आता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, धनतेरस की तो जो है वो रेमेडी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि धनतेरस पे ज्यादा कुछ इस तरह की चीजें नहीं करते हैं हम। ज्यादातर जो है वो सारी रेमेडीज हम कब करते हैं, हम दिवाली के टाइम पर करते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी चीज आप कर रहे हो धनतेरस पे, अगर उस चीज को आप 5 दिन ही मंदिर में रख लेते हो तो बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज शुरू कर रही हूँ वो पूरे 5 दिन उस पर हम अपनी एनर्जीज दें, और उसके बाद उसको उठाकर हम अपने कैश बॉक्स में रखें। देखिए, दिवाली का मौका एक ऐसा मौका होता है, दिवाली वाले दिन पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ, उस दिन एनर्जीज इतनी जबरदस्त होती हैं, यहां तक कि निगेटिव एनर्जीज भी बहुत जबरदस्त होती है। समझ रहे हैं आप? जितने आप पॉजिटिव चीजें करते हो ना, निगेटिव करने वाले भी उसी दिन निगेटिव कर रहे हो, है ना। दोनों ही चीजें जो है वो अपने लेवल पर होती है उस समय। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि हम पॉजिटिव चीजों के साथ जाएं और पॉजिटिव चीजों पर ही काम करें। ठीक है, तो अपने आप को हर एक चीज से, कुल मिलाकर आपको हर एक चीज से जो है वो सेफ होके चलना है, और अपनी पॉजिटिव चीजें जो है वो करनी है नहीं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले जो है, आप चाहें तो ये जो मैं एक रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ, वो आप धनतेरस पे भी कर सकते हो, दिवाली पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको धनतेरस पे करूंगी। ठीक है, मैंने जो सोचा हुआ है, क्योंकि मैं बाकी छोटी छोटी चीजें करती रहती हूँ, इसको मैं धनतेरस पे ही करूंगी। तो चलिए, एक छोटी सी एक पोटली बनाने के लिए काम करते हैं, जो हमारे लिए धन को आकर्षित करने का काम करेगी। उसमें आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है। ठीक है, एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें एक मुट्ठी धनिया डाल दीजिए, है ना, ऐसे एक मुट्ठी। उस पे क्या रखना है, आपको धनिया रख देना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको रखना है 5 कौड़ी, 5 कौड़ियां रखनी है, 5 हल्दी की गांठें रखनी है, एक दालचीनी की स्टिक रखनी है। ठीक है, छोटी बड़ी वॉट एवर यू लाइक, जैसी आपको मिले, लेकिन बस थोड़ा सा देख लेना कि वो टूटी फूटी ना हो, है ना, बिल्कुल रोल जैसे गोल आती है ना, ऐसी हो। एक दालचीनी की स्टिक रखनी है, एक चांदी का सिक्का रखना। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि हमारे पास तो चांदी का सिक्का है ही नहीं, तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी कोई भी सिक्का रख सकते हो। लेकिन अगर चांदी का सिक्का अवेलेबल है तो प्लीज चांदी का सिक्का रखिए। जय श्री कृष्णा चांदनी जी। ठीक है, तो आप क्या रखना है, ठीक है, आपको क्या करना है,
चांदी का सिक्का उसमें रखना है। और उस पोटली को बनाकर आप उसको पीले धागे से, पीला जो कलावा होता है ना जो अपन हाथों में बांधते हैं, पीले कलावे से आपको उसको क्या करना है, बांध देना है। उसकी पूजा करनी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम धनतेरस पे करेंगे या दिवाली पे करेंगे तो पोटली की पूजा तो करेंगे, क्योंकि इन पूजा का क्या मतलब होता है, पूजा का मतलब ये होता है कि हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। अब एनर्जाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, एनर्जाइज करने के लिए आप एक मंत्र चैंट करेंगे 108। क्या चैंट करेंगे, या तो करेंगे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ठीक है, ये कर लीजिए। या फिर ओम श्रीम नमः, ठीक है, ओम श्रीम नमः, ठीक है, दोनों में से कोई भी 108 बार आपको चैंट करना है। एंड मैं प्रेफर करूंगी कौन सा, कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इसका पाठ आप 108 बार जरूर करें। उस पोटली को आपको वहां पर रखना है, ठीक है। 5 दिन रखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जब 5 दिन के बाद जब वो पोटली पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगी तो आपको कहाँ रखना है, उसको अपने लॉकर में रखिए, अपने कैश बॉक्स में रखिए, अपना जो दुकान का गल्ला होता है उसमें रखिए, ठीक है, जहां आप चाहो वहां इसको रख सकते, ठीक है। चलें आगे। अभी किसी एक बार को, रिपीट कर दीजिए। हाँ जी मैम बोलिए, कौन सा क्या रिपीट करूं। एक बार रिपीट, यही चलिए पोटली का वापस चलिए, एक बार लाल रिपीट कर कपड़ा लेना दीजिए। है आपको, चलिए एक लाल कपड़ा लेना है आपको। लाल कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी क्या डालना है, धनिया, है ना, जो साबुत धनिया के जो बीज आते हैं, क्योंकि उसको क्या माना जाता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सीड माना जाता है धनिया, ठीक है। वो सबसे जल्दी उगता है, तो आपकी प्रोस्पेरिटी भी जल्दी आएगी, ये माना जाता है, ठीक है। तो एक मुट्ठी आपको धनिया डालना है, 5 कौड़ी डालनी है आपको, और 5 हल्दी की गांठें डालनी है, और एक दालचीनी की स्टिक डालनी है, और एक चांदी का सिक्का डालना है, ठीक है, एक चांदी का सिक्का डालना है। उसकी पोटली बनाए और ऊपर पीले कलावे से उसको क्या, उसका मुंह बंद कर, ठीक है, उसका मुंह बंद कर दे। और उसके बाद आप वहीं मंदिर में उसको रखें, और आप 108 बार जो है वो महालक्ष्मी का मंत्र चैंट कर लें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः करके 108 बार उसको चैंट करें। 5 दिन उसको मंदिर में ही पड़े रहने दें। लेकिन जब आप 5 दिन अगर उसको पड़े रहने देते हो तो इसका मतलब आज भी आपने 108 बार महालक्ष्मी का चैंटिंग किया, अगले दिन भी महालक्ष्मी का 108 बार चैंटिंग, यानी रोज 5 दिन तक आपको उसको एनर्जी देनी, एनर्जाइज करना है। उसके बाद जब दिवाली समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप उसको उठा के अपने कैश बॉक्स में, है ना, अपने लॉकर में, जहां आपको प्लेस करना है उसको प्लेस करना ही करना, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। वो चांदी का जो कॉइन है जो हमारे पास पिछले साल का रखा हुआ है उसको भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नया खरीदने की जरूरत नहीं है, जो है घर में उसी को यूज करें, ठीक है। हाँ जी जसबीर जी बोलिए। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जसबीर जी। हाँ जी मैम, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਹਲਦੀ 'ਚ ਸੁਸਰੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ प्रॉब्लम हो जाती है। ते देखिए फिर अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं मैम कभी भी, है ना, मैंने तो बहुत सारी जगहों पर मैंने हल्दी की गांठें रखी है, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ओपन कर दीजिए। या आपको लगता है कि नहीं मुझे तो हल्दी वाला, मेरे तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप उसको निकाल दीजिए। मेरे अगर यहाँ बम्बई में भी ये होता है प्रॉब्लम। जी, बम्बई में भी मॉइस्ट हवा है ना, हाँ तो जहां यहाँ पर पे ये मॉइस्चर प्रॉब्लम होता होता होगा वहां इस तरीके की हो सकता है प्रॉब्लम होती हो, तो आप उसको निकाल के उसकी जगह दूसरी रख देना ना बाद में। आप वहां प्रे करके ऐसे ही 108 बार ये चैंटिंग करके उसको वापस रख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके, थैंक यू ठीक है। मैम थर्सडे को रखना, थर्सडे को, ठीक है, चेंज जब करो तो थर्सडे को करो, ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए, कौन हाँ, बोल रहे हैं। यस मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, हल्दी की गांठ येलो वाली या काली वाली? येलो वाली, येलो वाली, येलो वाली। और येलो। दूसरा, आपने झाड़ू खरीदने का बोला है जैसे, तो जब जब हम घर में झाड़ू लेकर आते हैं
तब भी हम उसको कुमकुम अक्षत से उसको करते हैं, और फिर शाम को पूजा में रखते हैं। दोनों बार करना है। हाँ, दोनों बार करिए। जब पूजा में और कर रहे हो तो पूजा में जैसे आप बाकियों को, आप भगवान जी को टीका वीका करते हो ना, तो वैसे ही आप उसको भी कीजिए, जैसे क्योंकि मोस्टली आप तब भी उसको झाड़ू, प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि मेरे घर की जितनी भी निगेटिविटी है उसको वो लेकर जाने वाला। जैसे सेटिंग हमारा कर लो। हम झाड़ू लेते हैं, लेकिन बीच में भी कभी कभी झाड़ू लानी पड़ती है, तब भी हम्म। हम वार देख के हाँ, लाते करना हैं। चाहिए, करना हम चाहिए, वार करना देख के, चाहिए। और हाथ जैसे ही झाड़ू घर में आती है, एक कुमकुम का बिंदी लगा के मत्थे से लगा के, फिर उसको एक हल्का सा एक बार वार के फिर ही रखती अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल हूँ। करना मेरी चाहिए, तो शुरू बहुत से आदत है, मेरी मदर बहुत इन लॉ अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है, ये करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की सारी गंदगी, सारी निगेटिविटी को रिमूव कर रहा है। और कितना, वो कितनी बड़ी चीज कर मेरी रहा है वो मदर इन लॉ आपके। बोलती है इसको शुभ मुहूर्त में धनतेरस को लेना चाहिए। जी तो जी, कल बिल्कुल। कौन सा शुभ मुहूर्त है, कल कब लानी हाँ, चाहिए? शाम के टाइम लीजिए ना मैम, शाम के टाइम पे परचेज कीजिए उसको। शाम को ले, हाँ, शाम को लीजिए। जैसे ठीक है। क्योंकि 7 o'clock पूजा करना है, तो आप फिर 5। या तो फिर यूं है कि आप उस पे जो गूगल पे जो मुहूर्त वगैरह जो मेंशन होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए। थैंक यू मैम। एक ओके क्वेश्चन जी, है ओके। मैं हाँ जी, भामिनी जी, भामिनी जी। मेरा एक मैं बोल सवाल था। मैम, ये सभी लोग एक हम साथ बोलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। भामिनी जी आप बोलिए, बाकी सब म्यूट हाँ रहिए प्लीज, सब म्यूट हो ये जाइए प्लीज। नोट का आपने जो बताया मिरर का, तो दीपावली तक रखते हैं, तो दीपावली के अगले दिन बाद में रखना है हाँ, लॉकर में। बिल्कुल और बिल्कुल। एक चीज, हम लॉकर में भी मिरर खाली रख सकते हैं ना, ऊपर बड़ा सा मैडम थोड़ा? मैं तो रखती हूँ मैडम, मैं तो रखती हूँ। वो कहाँ ऊपर? ये जो नोट वाला है ना मैम, नोट तो मैं अपने पर्स में रखती हूँ, हाँ नोट हाँ। तो मैं मेरे पर्स में रखती हूँ। आप चाहें तो लॉकर में भी रख सकते हैं। बाकी लॉकर में मैं एक बड़ा कांच है ना, बड़ा वाला जो कांच आता है ना, वो रखती हूँ। हाँ। मेरे लॉकर में मैं हमेशा एक बड़ा वाला कांच। और एक चीज, धनतेरस के दिन झाड़ू लेके आते हैं, तो बोलते कि 3 झाड़ू लेके आना, ऐसे बोलते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी। और दूसरा एक चीज, कि मंदिर में भी झाड़ू दान करते हैं, हाँ, कर सकते हो ना, तो वो बिल्कुल कर कौन से सकते दिन करना चाहिए? हो। वो थर्सडे को कर लीजिए आप। थर्सडे को करना है? हाँ, ओके। हाँ, ठीक है। ओ, धन्यवाद। हाँ जी, माला जी। राधे राधे मिस। राधे राधे। मिस मुझे पूछना था, जो हमारी लास्ट ईयर की जो हमने झाड़ू लाई थी लक्ष्मी जी की, तो वो छोटी वाली थी, तो वो फिर हम जूनी मंदिर में देके फिर ये नहीं रखे मिस? आता है कुछ? नहीं मतलब वो झाड़ू कौन सा, क्या वो आपका अभी तक चल रहा है वो वाला सेम झाड़ू? हाँ, मैंने वो छोटा सा लाया था मिस, वो लक्ष्मी जी का जो मंदिर को अच्छा साफ करने अच्छा, का रहता है वैसे ना, लाए थे। वो। हाँ, तो आप हाँ। मंदिर में उसको मंदिर में दें। मैं तो बात कर रही हूँ जो फूल झाड़ू जो हम घर में यूज करते हैं। ओ, ओके ओके। हाँ, मैं फूल झाड़ू जो हम घर में यूज करते हैं उसकी बात कर। ओ, ओके ओके, ठीक है मिस। तो वो मैं फिर कल वो लेके आऊंगी, मेरे को उसका आइडिया नहीं था, मैं तो ये मंदिर में छोटी वाली मिलती है ना उसका सोच रही थी, प्लीज आप बट सभी लोग म्यूट हो जाइए। संध्या जी प्लीज म्यूट हो जाइए आप, प्लीज म्यूट हो जाइए आप प्लीज। ऐसे ऐसे अगर आप पीछे बात करते रहेंगे तो पूरी रिकॉर्डिंग स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है। नहीं नहीं, अरे ओके, प्लीज। ठीक है माला जी, ओके। श्योर श्योर, थैंक यू मिस, थैंक यू। ओके जी, ओके। हाँ संध्या जी आप बोलिए फटाफट, क्योंकि अभी बहुत सारी रेमेडीज हैं, हम इस तरह बात करते रह जाएंगे तो हमारी रेमेडीज रह जाएंगी। बोलिए संध्या जी, बोलिए। दीदी, जो आपने कॉइन वो कांच वो रुपए बोले ना कांच के बीच में, तो सिर्फ एक ही अपने जेंट्स लोगों को भी दे सकते हैं कि अपनी जेब में हाँ, रखना? आप बनाइए ना, आपको लगता है कि मुझे मेरे हस्बैंड के वॉलेट में भी रखने हैं, तो आप हाँ, हस्बैंड के वॉलेट में भी रख सकते हो। लेकिन वो क्या है, हस्बैंड का जो वॉलेट होता है ना, वो तो ऐसा होता है कि उसमें आप यूं सीधा कैसे रखोगे, वो फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड हो आप या तो जाएंगे। हस्बैंड अगर बिजनेस करते हैं तो उनके जो उनका लॉकर है वहां पे जो गल्ला है उसमें पॉकेट रख में रख दीजिए। सकते हैं, और आप अपने पर्स में, क्योंकि उसको सीधा रखना इस सीधा कंपल्सरी, रखना उसको है। सीधा रखना है। तो वो क्या, लेडीज तो कैरी कर सकती है, जेंट्स नहीं कैरी कर पाते। ठीक है, थैंक यू। वो है दिक्कत, और कोई बात नहीं। ओजस्वी जी बोले। और जिनकी क्वेरीज होती जा रही है प्लीज वो हैंड डाउन कर, हेलो हैंड डाउन करें। मैम। ओजस्वी जी बोले। हेलो हेलो मैम। बोले मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो। ओजस्वी जी, थोड़ा थोड़ा आपका नेटवर्क का इशू है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आगे है ना, लास्ट में बात करेंगे एक आपसे। मिनट चलिए चलिए बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे जिनके क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहली चीज, अब हम दिवाली की बात करने जा रहे हैं। दिवाली का जो पूजन हम करते हैं, ठीक है, आपको पता है 2024 जो है वो पोटली एक से ज्यादा, यस ओजस्वी जी, पोटली एक से ज्यादा बनाई जा सकती है, ठीक है, डन, बना सकते हो, कोई इशू नहीं। आपको बस जैसे वो 5 दिन रख के उसको एनर्जाइज करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए 2024 का साल जो है ये कहा जा रहा है कि वो शनि का साल है। क्यों? क्योंकि आप जब उसको एडअप करते हैं तो वो 8 पे आता है, वो अंक जो है वो 8 आ रहा है, शनि का साल, ठीक है। तो जब आप शनि के साल में हैं और आप दिवाली मना रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि माँ लक्ष्मी के भी 8 स्वरूप होते हैं ना, 8 स्वरूप, अष्टलक्ष्मी जिसको कहा जाता है। तो हम जब पूजा करेंगे तो हमें इन सभी अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी है, ताकि हमें उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो साल भर हमें मिलती रहे, अगले साल तक हमारे पास सब तरीके की चीजें हो, जो जो 8 लक्ष्मी के जो स्वरूप हैं, जो जो चीजें वो हमें देती हैं आशीर्वाद स्वरूप, वो सब चीजें हमें मिले। तो हमें पूजा में क्या क्या चीजें रखनी है वो लिख लीजिए, ठीक है, वो लिख लीजिए। सबसे पहली चीज कि पहला जो स्वरूप होता है, ठीक है, पहला जो स्वरूप होता है माँ लक्ष्मी का वो होता है आदि लक्ष्मी, है ना, आदि लक्ष्मी, ठीक है। आदि लक्ष्मी, कमल का फूल उनका फेवरेट होता है, तो कमल का फूल आप अपने पूजा में जरूर रखें, ठीक है, वो आपको जरूर रखना है आदि लक्ष्मी का। दूसरी होती है विद्या लक्ष्मी, दूसरी होती है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी मतलब जो विद्या की देवी है, तो आप कोई भी कॉपी रख सकते हो, कोई पेन रख सकते हो, जो भी विद्या से संबंधित है, कोई भी ऐसी चीज आपको अपनी पूजा के दौरान उसको थाली में जरूर रखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है ऐश्वर्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, है ना। जो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हैं ना, उनको इन सब के नाम पता होते हैं, क्योंकि उनकी बुक में आगे आगे सबके फोटोग्राफ्स होते हैं ना, तो आपको पता है। तो तीसरा जो है वो ऐश्वर्य लक्ष्मी होता है। तो ऐश्वर्य लक्ष्मी के लिए आप अपनी पूजन में क्या रख सकते हैं, आप जो छोटा कलश इस्तेमाल करते हो ना पूजा के दौरान, उसमें आप चांदी के सिक्के, गोल्ड के सिक्के जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो सिक्का तो है ही नहीं, मेरे पास, आपके पास गोल्ड का कोई रिंग है तो रिंग डाल दो, रिंग भी नहीं है तो भैया कोई नोज पिन है छोटी सी तो वो डाल दो। लेकिन कोशिश करो कि गोल्ड का कोई भी एक छोटा आइटम आप अपनी उस पूजा में जरूर रखें, चांदी का आइटम उसमें आप जरूर रखें। कुछ भी रख सकते हो लेकिन उसको धो के रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से उतारा और डाल दिया, ऐसा नहीं, उसको अच्छे से धोकर फिर रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आती है वो आती है धन लक्ष्मी, ठीक है, धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी में अब धन है, तो आपकी जो हाईएस्ट करेंसी का नोट अगर आपके पास अवेलेबल है, तो अभी अपने पास 500 का नोट है ना, हाईएस्ट करेंसी हमारी 500 है, पहले ज्यादा हुआ करता था, सब नोट बंद हो गए नोटबंदी में, तो 500 बचा है। तो 500 का नोट भी आप अपनी उस थाली में पूजा के लिए रखें, ठीक है, पूजन के लिए आप जरूर रखें। फिर आता है वीर लक्ष्मी, तो वीर लक्ष्मी में आप गाय का घी जो है वो पूजा में जरूर रखें, ठीक है, गाय का घी जरूर रखें। संतान लक्ष्मी, अगली आती है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी के लिए आपको क्या रखना है, उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको आपके परिवार को मिलती रहे, आपको रखना है अनार का फ्रूट, अनार, पॉमीग्रेनेट। क्यों? क्योंकि अनार जो है फर्टिलिटी का प्रतीक है ना। तो संतान लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको एक अनार का फल जो है वो जरूर पूजा में रखना ही रखना, ठीक है। उसके बाद आती है विजय लक्ष्मी, है ना, आपको हर चीज में सक्सेस मिले उसके लिए आपको कमलगट्टा, अभी करते हैं मैम, कमलगट्टा और कौड़ी, ठीक है, ये 2 चीजें आपको अपनी पूजन सामग्री में जरूर अपनी थाली में रखनी ही रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इज धान्य लक्ष्मी, ठीक है, जो लास्ट है हमारी अष्टलक्ष्मी में, धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी मतलब जो हमें धन धान्य से भरपूर रखती हैं, पूर्ण रखती हैं हमारे घर परिवार को। आपको रखना है साबुत धनिया, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सीड माना जाता है, तो आपको रखना है धनिया, साबुत धनिया। इन सब चीजों को अपनी पूजा में जरूर शामिल कीजिएगा, जिससे, और आपको प्रेयर करनी है
हर एक माँ से कि वो आपको हमेशा जो भी चीजों की आपकी डिमांड है वो सारी चीजों का आशीर्वाद वो आपको प्रदान करे। अष्टलक्ष्मी स्वरूप वो है जो आपके जीवन को परिपूर्ण बनाता है। तो आपको इस दिवाली जो है इन सभी को जो है वो आपको प्रसन्न करना है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो रेमेडीज हम करते हैं वो कुछ नहीं है। आशीर्वाद तो हम वैसे भी मांग सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो कर रहे हैं ताकि हमें माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स जो है वो मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें जो है वो करनी है। एक छोटी सी चीज और बताती हूँ आपको, दिवाली वाले दिन आपको क्या करना है। एक कागज पर आपको लिखना है एक नंबर। मैं अभी मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखाऊं। मैंने मेरे मोबाइल के क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर ऊपर दिखता है ना फोटो, बार बार मुझे देखिए मैं इतनी मतलब, हाँ वॉलपेपर मैं दिखाती हूँ ना, शायद मैंने पहले भी दिखाया। लुक एट दिस, मेरा वॉलपेपर दिख रहा है, सभी को दिख रहा है यस। है ना? ये ना दिख रहा है ना, यहाँ देखिए माँ लक्ष्मी की फोटो है, ऊपर श्रीम दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, श्रीम दिख रहा है और नीचे ये एक नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अभी के अभी मैंने लगाया और आपको दिखाने के लिए, ये शायद मैं मेरी क्लास में पहले भी दिखा चुकी कि मैंने ये लगा रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कागज लेना है और एक कागज पर है ना आपको नंबर लिखना है। क्या नंबर लिखना है? 19, सभी लोग लिख लीजिए, 1996211147। वापस बोल रही हूँ, 1996211147। ये नंबर आपको लिखना है। श्रीम लिख सकते हो ऊपर, जैसे मैंने लिख रखा है माँ लक्ष्मी, श्रीम लिख लो ऊपर और वहां अपनी अफर्मेशंस लिख दो। क्या लिखना है कि जैसे आई हैव 50 lakhs इन माई बैंक अकाउंट। ठीक है, आई हैव 50 lakhs इन माई अकाउंट, जो भी है आप अपना स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो कि मुझे एक साल में ये 50 लाख चाहिए, या ठीक देखो यहाँ पर मैं हर बार कहती हूँ कि उसी तरह से मांगना जितना आप सच में आपको लगता है कि हाँ इतना। ये नहीं होना चाहिए कि आज तो मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपया भी नहीं है और मैं कह रही हूँ 50 लाख चाहिए एक साल के अंदर, तो इट्स समवॉट डिफिकल्ट। ठीक है, उतना मांगिए जो आपको जेन्युइन लगता है कि हाँ ये मेरे को यूनिवर्स जो है वो दे सकता है। ठीक है ना? समझे आप मेरी बात? तो आप उतना अमाउंट उसमें लिख दीजिए कि मेरे अकाउंट में मुझे इस समय तक 6 महीने में मुझे इतना चाहिए, 8 महीने में इतना चाहिए, या एक साल में मुझे इतना चाहिए, कि मुझे पता है मेरे अंदर वो कैलिबर है कि मैं इतना कर सकती हूँ। ठीक है, वो लिख दिया आपने। और जब आप दिवाली पर पूजन करेंगे, जो दीपक आप जलाएंगे, कई लोग ना अखंड दीपक जलाते हैं, तो वहां उस दीपक के नीचे इस कागज को रखना है ना, फोल्ड करके अपनी तरफ फोल्ड करना है, अपनी तरफ फोल्ड करना है और उसको दीपक के नीचे रखकर पूजन करना है। और अगले दिन उसको उठा के आप जो है अपने वॉलेट में या अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ गीता जी एक बार सुन लीजिए, मैं आपके लिए फिर से बता रही हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा है कि एक बार सारी जो लक्ष्मियों के नाम थे वो बता देती हूँ। पहली थी आदि लक्ष्मी, दूसरी थी विद्या लक्ष्मी, तीसरी थी ऐश्वर्य लक्ष्मी, चौथी थी धन लक्ष्मी, पांचवी है वीर लक्ष्मी, छठी है संतान लक्ष्मी, और सातवीं है विजय लक्ष्मी, और आठवीं है धान्य लक्ष्मी। ठीक है, चलिए। तो अब जो है वो मैं आपको एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेमेडी जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसको नोट डाउन कीजिए और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए सभी लोग जो है ना, क्योंकि हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप मैम रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज के लिए मैं बार बार आपको बताऊंगी तो मेरी सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सुनिए, आपको सभी को पता है वास्तु के अकॉर्डिंग हम दिशाओं की बात करते हैं, है ना, दिशाओं की बात करते हैं कि धन की दिशा कौन सी है और इसकी दिशा कौन सी, उसकी दिशा कौन सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दिशाएं होती हैं वो होती है नॉर्थ की दिशा, होती है ना, सभी लोग जानते हैं। तो आपको जब ये दिवाली पर जो आपको एक रेमेडी करनी है वो कैसे करनी है, दिवाली पर नहीं, धनतेरस से ही शुरू करनी है इसको अपने को, क्योंकि 5 दिन तक अपने को लगातार ये काम करना है। वो कैसे करना है, देखिए पहली चीज तो ये कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है ना वो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। ठीक है, नॉर्थ का डायरेक्शन आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज लाता है, ग्रोथ लाता है,
है ना, करियर रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनकी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, वो लेकर आता है। उसके बाद दूसरा डायरेक्शन होता है एक साउथ ईस्ट, है ना, ये भी आपके लिए धन का कैश फ्लो लेकर आता है। साउथ ईस्ट आपकी लाइफ में कैश फ्लो को लेकर आता है। उसके बाद एक तीसरा डायरेक्शन होता है जो वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, ठीक है, वो आपके लिए सेविंग्स का काम करता है, वो आपके लिए सेविंग्स लेके आता है। अब क्या होता है ना कि कई लोग ये कहते हैं कि यार सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है ना भाई, जॉब भी बढ़िया चल रहा है, कैश फ्लो भी चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही। कोई कहता है कि भैया बाकी सब चीजें हैं लेकिन ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो अब हम जो रेमेडी करने जा रहे हैं ना, उसमें हम इन सभी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड दिक्कत है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाए, किसी के कैश फ्लो का इशू है तो उसका कैश फ्लो भी हो जाए सॉर्ट आउट, और किसी की लाइफ में अगर सेविंग्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है, तो वो सेविंग्स भी कर ले। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीजें आपको लेना है एक तो मनी प्लांट। ठीक है, एक मनी प्लांट आपको लेना है, और कोशिश कीजिए कि मनी प्लांट को जब आप प्लांट करें तो एक ब्लू कलर की बॉटल में ही आप प्लांट करें। ब्लू कलर की बॉटल मिल जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो व्हाइट में कर लेना, इतना ज्यादा रिजिड मैं नहीं होती हूँ। मेरे सारे पुराने साथी सब जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होती हूँ चीजों को लेकर। कर लेना कोशिश कि ब्लू बॉटल मिल जाए, कांच की ही बॉटल होगी, ठीक है, प्लास्टिक की नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक डेड एनर्जी है। ठीक है, प्लास्टिक डेड एनर्जी है। ठीक है, एक आपको मनी प्लांट लेना है, एक आपको लेना है गुल्लक। देखा है सबने बचपन में गुल्लक की नहीं देखा है, वो मिट्टी वाला गुल्लक सबने देखा है ना। तो देखिए मैंने लाकर भी रखा हुआ है, देखिए, है ना, मैंने लाकर भी रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर अपनी अफर्मेशन जो चाहो वो लिख सकते हो, है ना, अरबपति बनना है कि करोड़पति बनना है कि क्या खरबपति बनना है। ठीक है, तो एक चाहिए आपको गुल्लक। उसके बाद आपको दो दिए चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा, ठीक है, बड़ा का मतलब बड़ा और छोटे का मतलब छोटा। ठीक है, तो दो आपको दिए चाहिए, पूरा गीला कर लिया इसने है ना। पता पवन ही जी नहीं म्यूट कि कर जाने। लीजिए, हाँ पवन जी सॉरी मैम। म्यूट कर लीजिए। उसके बाद आपको 5 कोई भी नोट लेने हैं, मतलब करेंसी नोट। ठीक है, 5 आपको कोई भी करेंसी नोट लेने हैं और 5 आपको कॉइन्स लेने। शुरू हो गया, सभी ने लिख लिया। चलिए, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पूजा अर्चना की, आपने पहले ये सारी चीजें सब वहां पे रखी, ठीक है, अपने मंदिर में रखी, है ना, है ना, धनतेरस पे। ठीक है, आप धनतेरस से शुरू कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि मैंने क्या कहा, 5 दिवसीय दीपोत्सव, है ना, 5 दिन का होता है दीपोत्सव। आपने इन सब चीजों को एक बार अपने वहां मंदिर में रखा, पूजा अर्चना की, आपने बड़ा दिया जला लिया, आपने जो भी पूजा आप धनतेरस की जैसे करते हो, कोई ऐसा नहीं है नियम कायदा कानून कैसे करना है वैसे करना है, जैसे पूजा करते हो ये सब चीजें आपकी वहीं पड़ी हुई। ठीक है, आपने पूजा अर्चना की, अब आप क्या करेंगे, आप वो जो बड़ा वाला दिया है ना, उसको आप ले जाके कहाँ रखेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। बड़े वाले दिए को कहाँ रखोगे, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको आपको रखना है। क्यों, क्योंकि साउथ ईस्ट का डायरेक्शन कैश फ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, कैश फ्लो को बढ़ाता है। आप साउथ ईस्ट में जाके उसको रख दीजिए। छोटा जो दिया है वो आपके मंदिर में जलता रहेगा, छोटा वाला दिया आपके मंदिर में जलता रहेगा। ठीक है, और मनी प्लांट को ले जाकर आपको रखना है नॉर्थ डायरेक्शन। मनी प्लांट को आपको रखना है नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको गुल्लक जो रखना है वो आपको रखना है सेविंग वाला डायरेक्शन जो मैंने बताया था, वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको गुल्लक रखना है। लेकिन गुल्लक रखने से पहले आप क्या करेंगे, उसमें एक तो करेंसी का नोट डालेंगे, क्योंकि मैंने आपसे 5 नोट रखवाए, 5 कॉइन्स रखवाए ना, तो उसमें से एक नोट उठा के गुल्लक में डालेंगे, एक कॉइन उठा के गुल्लक में डालेंगे। ठीक है, अब आपके पास मंदिर में कितने रह गए, 4 रह गए ना, क्योंकि एक तो आपने गुल्लक में डाल दिया, एक नोट गुल्लक में डाला, एक कॉइन गुल्लक में डाला। ठीक है, आपने उसको ले जाके कहाँ रख दिया, वेस्ट साउथ वेस्ट में। ठीक है, आपने वहां रख दिया। जब आप वो चीज रखते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे सांस खींचते हुए ही अंदर रखना है उसको, है ना, सांस को खींचते हुए आपको नोट को अंदर डालना। ठीक है, कॉइन को अंदर डालना।
ठीक है, आपने ये चीज वहां पे रख दी। अब आप जो है, जैसे आपकी पूजा अर्चना हो रही है 5 दिनों की, बिल्कुल सब चीजें वैसे ही चलने दीजिए। अब आपका फिर अगला दिन आएगा, अगले दिन में भी आप वही पूजा अर्चना करेंगे ना, अगले दिन भी तो पूजा करें। 5 दिन लगातार करते हो ना मंदिर में पूजा वूजा, अगले दिन आपको क्या करना है, वही दिया जो आपने वहां पे रखा है साउथ ईस्ट में, है ना, कोशिश करो कि अखंड दिया जला लो। जल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जलता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है ना। जितना आप जला सकते हो उतना जलाइए। साउथ ईस्ट में जो आपने बड़ा दिया जलाया, वहीं पे आपको उसको वापस जलाना, ठीक है, अगले दिन भी जलाना है। ठीक है, मनी प्लांट आपका नॉर्थ में ही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा दिया आपके मंदिर में आप जला ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुल्लक, अब बात करते हैं किसकी, गुल्लक की, जो हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट में पड़ा हुआ है। अब आपके मंदिर में जो 4 नोट और 4 कॉइन्स पड़े हैं, उनमें से एक नोट और एक कॉइन उठाना है और जाके सांस खींचते हुए उसको वापस गुल्लक में डालना है। डाल दिया, दूसरे दिन का भी हो गया, ये दूसरे दिन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप तीसरे दिन भी करेंगे, चौथे दिन भी करेंगे और 5वें दिन भी करेंगे। ठीक है, और इन चीजों को आप वहीं पड़े रहने देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए मनी प्लांट तो वहीं रहेगा ही रहेगा, है ना, वही मनी प्लांट वहीं पड़ा ही रहेगा। मनी प्लांट को आपको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है, गुल्लक को आपको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर आप दिए की बात है, तो दिया अगर आपको लगता है कि मुझे रोज जलाना है तो जलाते रहो, नहीं जलाना है तो मत जलाओ। 5 दिन जरूर जलाओ, है ना, 5 दिन दिन तो अखंड आप, रहेगा फिर? हाँ 5 दिन अगर आप अखंड दिया जला सकते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं ठीक है, रहा तो भी चलेगा ना? हाँ कोई नहीं दिक्कत रहा तो भी? नहीं, वहम नहीं करना है, वहम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और वहम दूसरा बिल्कुल। मेरा बाथरूम जो है ना, मेरा वॉशरूम जो है वो नॉर्थ में है, तो अभी मैंने फिलहाल उसमें एक मनी प्लांट अंदर रखा है। ऑलरेडी बाथरूम के अंदर ही मैंने रखा है, कांच की बोतल में। कांच की बोतल उसको अच्छी तरह से उसको काट के उसके अंदर ही बना के करके रखा है, तो वो चल जाएगा ना वहां वैसे? पे कोई व्हाइट बल्ब लगा लीजिए, व्हाइट टेप से आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं उसके अंदर मैंने व्हाइट स्टोन्स डाले हुए हैं। हाँ हाँ, तो बस ठीक है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। आप टूटा फाटी तो कर नहीं सकते ना, ये सब व्हाइट बल्ब लगा दो, है ना, व्हाइट टेप से बैलेंस कर लो, यही तरीके ओके। होते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, चले आगे। मैम गुल्लक को उधर ही रखना है बाद में? हाँ हाँ, पड़ा रहने दीजिए ना मैडम, वो तो सेविंग का डायरेक्शन है, आपकी हाँ। सेविंग होती रहेगी। ओके, हाँ। वो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, वो किसी गुल्लक की पड़ा नजर रहे, में आए वैसा रखना है कि या? कोई इशू नहीं है, रखो ना, क्या दिक्कत है। ओके, नहीं तो हमें कवर किसी की करके नजर, भी रख सकते हैं ना कबोर्ड हाँ में? कर सकते, हाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, रख सकते जैसे बाहर दिशाएं कहाँ देखी जाए, कमरे मतलब में या बाहर आउटसाइड आप की? अपने घर में देखिए ना, घर में देखिए, ठीक है। घर में देखिए। आप घर में, आप जो आपके मोबाइल में वो कंपास होता है, आप हाँ। घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाइए, सेंटर में खड़े हो जाइए और कंपास से देखिए, क्योंकि वो जो ब्रह्म स्थान होता है हमारा, वहां से अपने को देखना होता है कि हमारा कौन से घर का कौन सा डायरेक्शन कौन सा है। आप अपना कंपास मोबाइल में खोलेंगी ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा डायरेक्शन किधर है। जैसे नॉर्थ है तो मुझे आउटसाइड बालकनी में रखना है या कमरे के ही डायरेक्शन में रखना नहीं, आप कमरे की तरफ ही रखो ना, जैसे आप कोई भी ग्लास की वो लगवा लो, ट्रे वो लगती है ना जो दीवार में लग जाती है, उसके ऊपर वहां पे रख दो, कोई इशू नहीं, है? अच्छा, है ना, उस तरह से रख दो। अगर वहां कोई टेबल पड़ी हुई है तो टेबल पे रख दो। मतलब रूम के अंदर रख सकते हैं अपन, है ना, हाँ जहाँ हाँ, रख पूजा कर सकते हो, रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बालकनी में तो क्या है, बाहर मान लो कोई पक्षी वक्षी आया, उसने गिरा दिया कर दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 दिन वो गुल्लक में डालने के बाद में फिर बाद में और डालना पड़ेगा ना उसमें तो? मैम डालिए ना, सेविंग्स के लिए यही तो है, अच्छा, जब तक हम उसमें नोट तो डालेंगे नहीं अपने तब को तक खर्चा सेविंग की करना आदत रहा कैसे कभी? पड़ेगी। हाँ नहीं, जी, सेविंग तो करेंगे, कभी निकालना रहा कभी तो अपने को। निकालने का तो फिर देखिए, फिर आपको गुल्लक वैसा खरीदना पड़ेगा जिसको आप खोल सकें। मैं तो हाँ, प्रेफर ही नहीं करती हूँ, मैं तो ऐसे ही गुल्लक खरीदती हूँ जिसको मुझे खोलना ही ना पड़े। ओके, वही। ठीक है, बोलना कब, 1 साल बाद? हाँ हाँ, 1 साल बाद खोलिए, आप भी देखिए कि आपकी सेविंग्स हुई कि नहीं। एक्चुअली हाँ। क्या होता है ना, जितनी भी रेमेडीज होती हैं, जो भी, आज एक बात बताइए,
ये जो पहले से ये जो एक परंपरा चली आ रही है, मुझे यूं बताइए कि धनतेरस के दिन भाई गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, चांदी खरीद लो, इसके पीछे क्या कोई तो लॉजिक रहा होगा ना जब हमारी ये रिचुअल शुरू हुए। उसके पीछे कारण यही थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि भाई वैसे तो सेविंग्स होती नहीं है, इस बहाने थोड़ा थोड़ा कुछ इकट्ठा होता रहेगा, कभी भगवान ना करे कोई ऐसा समय आ जाता है ना, कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी की पढ़ाई में कोई खर्चा आ जाता है, तो भाई अपने पास कुछ होता है। वो धनतेरस में खरीदने की शुरुआत ऐसे ही हुई, लेकिन हमने उन चीजों को बहुत आगे बढ़ा दिया, है ना। तो मैं अभी भी ये है कि क्यों, यही तो चीजें करते हैं, और क्या करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स, ये सेविंग्स ही करने के लिए, और कुछ नहीं। मैम कोई भी गुल्लक खरीद सकते हो, लकड़ी का खरीदो, मिट्टी का खरीदो, प्लास्टिक का, लेकिन अवॉइड करो प्लास्टिक का। मैं हमेशा कहती हूँ डेड एनर्जी होती है प्लास्टिक, है ना। आप तिजोरी क्यों नहीं खरीद लेते जानकी जी? ठीक है, तिजोरी खरीद लो बढ़िया सी, है ना। मिस हमारी जॉइंट फैमिली है एंड यूजुअली कोई लाइक माने नहीं माने, तो क्या हम हमारे बेडरूम के हिसाब से हाँ सेंटर में बिल्कुल, खड़े होके कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। अगर ऐसे इश्यूज हैं कि भाई बाकी लोग नहीं मानेंगे इन चीजों को, तो फिर आप अपना, आपका कमरा आपकी दुनिया है, आप ये मान के चलो, मेरा राइट, रूम मेरी दुनिया है, मेरी मर्जी होगी जो करूंगी मेरे रूम, ठीक है, वो कर लो। श्योर, मैंने क्या ओके, कहा माला जी, आप तो मुझे बहुत पहले से जानती हैं, यस आप जानती हैं मैं कभी रिजिड नहीं होती हूँ चीजों को लेकर। राइट राइट जो कन्वीनियंट हो ना वो कर लो, लेकिन इतने भाव के साथ करो, इतने विश्वास के साथ करो कि वो यूनिवर्स आपको देने के लिए मजबूर हो जाए, राइट ठीक है, श्योर, तो वो कर लीजिए, थैंक यू। है ना, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, चलो चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए अब अगर मान लीजिए कोई एक तो माँ लक्ष्मी को जब आप पूजा करेंगे दिवाली की, तो जैसे मैंने बताया कि थाली में ये चीजें रखनी है। आपको पता है ना माँ लक्ष्मी को पान भी बहुत पसंद है ना, तो पान का भोग जरूर लगाइएगा गुलकंद के साथ, ठीक है, पान का भोग जो है वो जरूर लगाइएगा। इसके अलावा जो है तुलसी की माला, आप चाहें तो तुलसी की माला उनको पहना सकते हैं बनाकर, वो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये कुछ एक छोटी छोटी सी चीजें जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। इससे आपके अंदर, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने आज जितने रिचुअल्स माँ लक्ष्मी को पसंद है वो मैंने किए, ठीक है। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तुलसी की माला पहनाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जो है वो बनी रहेगी। अब हम कुछ एक चीजें जो है ना वो एक चीज और कर देते हैं कि अगर आपको घर खरीदने की इच्छा है कि मुझे अपना ड्रीम हाउस चाहिए, मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए, तो उसके लिए भी दिवाली पर आप क्या कर सकते हैं। एक तो ये कि वेस्ट साउथ वेस्ट में, आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको क्या करना है, कोई भी घर का, विलेज का कोई एक सीनरी आपको वहां पर लगा, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी विलेज सीन जो होता है ना, गांव का सीन, कि भैया हाँ यहाँ घर है और आसपास सब कुछ बहुत अच्छा है, वो सीनरी आप लगा सकते हो, ठीक है, वो लगाइए। इसके अलावा 400 ग्राम गुड़ जो होता है वो गाय को खिलाइए, दिवाली वाले दिन शुरू करो उसको, ठीक है, 400 ग्राम गुड़ गाय को खिलाइए। और अगर आपको कहीं कोई ऐसा आपके आसपास कोई ब्लाइंड होम है जहां पर ब्लाइंड्स रहते हैं, बच्चे बड़े, अगर मिल जाता है तो 10 ब्लाइंड्स को भी फीड कराइए, ब्लाइंड पीपल, ठीक है, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, अगर 10 आपको मिल जाते हैं तो उनको फीड कराइए। ये चीज आप दिवाली वाले दिन से शुरू कर सकते हो अगर आप सच में अपना घर बनाना चाहते हो, ठीक है। और ये दिवाली से शुरू करना है, और उसके बाद दिवाली पे करने के बाद फिर अगले 4 फ्राइडे भी आपको यही काम करना है, 4 फ्राइडे तक आपको ये काम करना है, और यूनिवर्स में ये मैसेज भेजना है कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, मैं उसमें रह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। इस तरीके की अफर्मेशंस आपको उसमें डालनी, ठीक है। दो दो कॉपर के कॉइन ले लें आप, ठीक है, 2 कॉपर के कॉइन लेने हैं, और एक को पॉकेट में रखना है और एक को आपको बहते हुए पानी में बहाना है, यही डिजायर बोलते हुए। ये एक अलग रेमेडी है, ठीक है। वो ब्लाइंड वाली और 400 ग्राम गुड़ वाली जो थी वो एक साथ है, लेकिन अगर ब्लाइंड होम कई लोगों के यहाँ पर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो गुड़ वाली रेमेडी कर लो। ये वाली ऐसी है कि 2 कॉपर कॉइन लेने, एक आप अपनी पॉकेट में रखें, एक आप जो है बहते हुए पानी में बहा दें, और अपनी डिजायर, अपनी विश बोलते हुए, कौन सी विश, कि मुझे मेरा घर मिल गया है,
है ना, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, इस तरह से आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी के घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार, लंबे टाइम से बीमार चल रहा है, तो भी आप दिवाली पर एक रेमेडी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? देखिए, दिवाली पर जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ पैसे ही पैसे के बारे में सोचा जाए, है ना। हम हेल्थ के लिए भी दुआ मांग सकते हैं, हम घर के लिए भी दुआ मांग सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जॉब के लिए, ग्रोथ के लिए, सारी चीजें होती हैं। तो हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो? जो व्यक्ति बीमार है, पहले आपको क्या करना है, 36 आपको वॉलनट्स लेने, अखरोट लेने, 36 अखरोट लेने आपको, साबुत वाले, छिलके वाले, पूरा छिलका भी हो उसके साथ। ठीक है, आपने 36 अखरोट ले लिए, 4 नारियल ले लिए। ठीक है, 4 नारियल ले लिए। बीमार व्यक्ति जो भी है ना, उसको उसके हाथ लगवाने हैं, सर पे लगाना है। ठीक है, उनको टच कराना है, और उसके बाद उसको जल प्रवाह करके आना है दिवाली वाले दिन। ये जरूरी नहीं है कि अब दिवाली वाले दिन बोल रही हूँ तो सारे काम रात को ही करने हैं, नहीं, आप दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि रात को तो पूजन और पटाखे और ये वो बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो उस समय तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, दिवाली वाले दिन ही आप दिन में कर लीजिए। जो बीमार है उसको छुआ के, उसको जाके फिर जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक नारियल लेके 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर, जो बीमार चल रहा है उस व्यक्ति के ऊपर 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और जल प्रवाह करना है। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, अगर वहां पे जल मतलब नहीं, अच्छा पानी नहीं है, मतलब नाले वगैरह तो बहुत रहते हैं, लेकिन शुद्ध पानी अगर नहीं है, जैसे नदी या फिर तालाब, तालाब तो बहता हुआ नहीं लेकिन इसके रेफर तो भी साफ रहता है, तो फिर क्या कर सकते हैं? नहीं तो तालाब है ना, हाँ तालाब तो है। कोई बात नहीं, आप तालाब में डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। क्योंकि तालाब में ऐसा नहीं होता है मैम, वो थोड़ा बहुत पानी कहीं ना कहीं फ्लो तो हो ही रहा हो, हाँ लेकिन पर तालाब मतलब में डाल जरूरी सकते हो, नहीं है। क्योंकि नदी हर जगह नहीं मिलती है, हाँ नदी हर नदी जगह में नहीं मिलती सही है। है ना। जहाँ भी तो ना हो आप, तो हमारे यहाँ तो नाले हैं सब, समुंदर है और नाले हैं। बॉम्बे में तो तालाब समंदर है मिलना ना मुश्किल। मैडम, समंदर तो सबसे बड़ा हाँ, बहने वाला है, समंदर में बहा पर दो, क्या वहां दिक्कत? पे अभी यहाँ पे करने नहीं देते कोई पूजा वगैरह, वहाँ पुलिस का अच्छा, बंदोक्स्त रहता है, कोई तो बात नहीं, कुछ कहीं भी ना कहीं डालने नहीं ऐसी जगह देते। होगी मैडम जहाँ छुप छुप के जा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। है ना, क्योंकि ये रास्ते तो आप ही को निकालने पड़ेंगे ना, ये रास्ते तो आप ही को निकालने, मैम क्योंकि जल जल प्रवाह तो करना पड़ेगा। इधर बेंगलोर में भी लेक है, वो तो बनाया हुआ लेक है। कोई बात नहीं नेचुरल। मैम, पानी तो है ना, पानी तो हाँ। है। मैंने, भामिनी जी शायद आप मुझसे पहली बार जुड़ी हैं, पहली बार जुड़े हो ना आप मुझसे? नहीं, मैंने जीबू क्लास किया है। अच्छा, सीबू क्लास किया है, चलिए कोई बात हाँ। नहीं, मैं भूल गई। देखिए, मैं क्या कहती हूँ ना, हम्म। ज्यादा रिजिड मत हो, ज्यादा मत सोचो, हम्म। भाव को जगाओ बस। आपके अंदर क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए कि मुझे हाँ। ये काम करना है और मैं इस इंटेंशन के साथ ये काम कर। यूनिवर्स आपकी सुनता है, यूनिवर्स आपकी कही हुई बात को नहीं सुनता है, यूनिवर्स आपके यहाँ सुन रहा है, इसको सुनता है यूनिवर्स। और यहाँ एक आप सोच डाउट रहे है। हो ना कि बस मैंने इस इंटेंशन से इस काम को किया, कर लीजिए, बस, डन, कोई दिक्कत हम नहीं। एक बात, हम छोटे थे ना तभी ऐसे उतारा करके शिव जी के पास छोड़ देते थे, तो ऐसा मंदिर कर में, सकते? हाँ। मंदिर में छोड़ के आते हैं, मंदिर में तो बहुत लोग छोड़ के आते हैं ना, बहुत लोग छोड़ के आते हैं। जो भी निगेटिविटी होती है, हम ये सोचते हैं कि मंदिर बहुत पायस जगह है, बहुत पवित्र है, वहां सारी निगेटिविटी अपने आप एब्जॉर्ब होकर पता नहीं कहाँ चली जाती है, इसलिए हाँ। मंदिर में छोड़ा जाता है ना, इसीलिए मंदिर में छोड़ा जाता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके जी, हाँ जी ओके। मैम। हाँ बोलिए जसवीर जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਚੁਅਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਓਨਲੀ ਦੀਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ अच्छा, ਨੂੰ मैं ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ नहीं ਕਰਾਂ? एक बात बताओ, आप ठीक है, आपका, आपके गुरु नानक जी का ऑल्टर तो बना हुआ होगा ना
आपके घर में गुरु नानक जी की तस्वीर तो रखते हो ना, आपकी नहीं रखते हो? मैं वैसे ना संचियां रखी हुई हैं, जैसे गुटका साहब अच्छा, रखते हैं ना गुटखा वहाँ। साहिब वगैरह रखे हैं, ठीक है। हाँ अब तो देखो, ये इस मामले में तो मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कहूंगी आपको कि आपके कल्चर में नहीं होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें अपीलिंग लग रही हैं सुनने में और मुझे ये करना चाहिए, तो आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं। हाँ जी, जैसे क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, जैसे आपने बताया कि वेस्ट साउथ वाला दसिया अब एक उधर। बात बताओ, ये तो आप ये चीज तो कर सकते हो ना कि एक दिया आप वहां पे लगा दें, आप मनी प्लांट लगा दें, मनी प्लांट तो लगाते होंगे, मनी वही प्लांट बात लगा दो, गुल्लक तो रख सकते हो, मैम, उसमें तो डर वहां की पर कोई बात ही नहीं है ना। नहीं मैम, जैसे कि साउथ वेस्ट वाला कमरा है वो जिठानी के पास है, और नॉर्थ वेस्ट वाला छोटी देवरानी के पास, और मेरे पास आता है मैंने साउथ अभी क्या सेंट्रल। कहा मैम, मैंने अभी क्या कहा? आपका रूम तो है अपने आपके पास, आपका रूम है ना आपके पास। मैंने अभी क्या कहा, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने रूम को अपनी दुनिया मान लो, उसके हिसाब से देख लो मेरा कौन सा कोना काम कर, बस। बस मेरा भी यही क्वेश्चन था कि रूम के अंदर ही हाँ चारों हाँ कर, दिशाएं बना लेना। हाँ वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिस, शुक्रिया और मैम बहुत। किसी के यहाँ अगर सूतक है मीन्स या कुछ, तो उसमें से ये कौन सी रिचुअल हम कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए? देखिए उस समय तो नहीं करते हैं, अपने अपने उसमें तो ये माना जाता है कि उस समय कुछ नहीं किया जाता, तो फिर नहीं ओके। करनी चाहिए, क्योंकि जो अगर मानते हो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ओके। है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं मैम, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई ठीक दिवाली वाले दिन सुबह, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ दिवाली वाले दिन सुबह एक्सपायर हो गई। तो सब हमें ये कहा गया कि भाई कुछ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये होगा, होता है ना कि भाई डेथ हो गई तो कुछ। हम्म। लेकिन आपको पता है कि मेरे पड़ोसियों ने आके मुझे ये कहा, जबकि उस दिन मम्मी को हमने रखा था क्योंकि मेरी ननद वगैरह बाहर से आने वाले थे, तो हमें दिवाली वाले दिन बाहर सब दिवाली मना रहे थे और मम्मी हमारे यहाँ उस कंडीशन में थी, ठीक है। तो राइट। लेकिन मेरे पड़ोसियों ने आके ये कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि दिवाली की का पूजन ना हो, कि तुम मत करो। तो मेरी बेटी से उन्होंने वो खड़ी हुई साथ में और उन्होंने दिवाली का पूजन किया। ओके। ये पूजन तो करना ही चाहिए। अब ये राइट। तो मैं मेरे घर की बता रही हूँ आप, ये मेरे हम्म। मेरे ही उसकी कि भाई ठीक है तुम मत जाओ, तुम्हारी बच्ची को जाने दो, तुम्हारी बच्ची पूजा करेगी आज, लेकिन पूजन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी का पूजन ना हो आपके घर। कर लिया, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया, राइट। ऐसा चलता है। कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ नहीं होता है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। आपका भाव देखता है ईश्वर, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। तो चलिए ओके। अभी आप में से, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी आप में से कोई एक जना पूछ रहा है कि कुछ डेट हो रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज हो रही है, तो एक छोटा सा चीज एक और बता देती हूँ आपको। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब डेट हो गया है या कुछ इस तरीके के कर्जे हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। ये भी दिवाली की ही रेमेडी है। खुद के वेट के जितना, आपका जितना वजन है, अब ये थोड़ा भारी लग सकता है आपको, जो जितना भारी होगा उसके लिए रेमेडी उतनी ही भारी होगी, ठीक है। आपके वजन के जितना आपको क्या लेना है, जौ लेना है, जौ, बार्ले जिसको बोलते हैं ना, जौ लेना है। और दिवाली वाले दिन उस जौ को जल प्रवाह करना है, ठीक है। मछलियों को खिला दें, है ना, जल प्रवाह कर दें, ठीक है, ये चीज कर। और इसके अलावा एक और रेमेडी कर सकते हो आप, ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मतलब ऐसे ब्लॉकेजेस कि आप खूब मेहनत करते हो और कुछ मिलता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कि सब कर रही हूं मैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, वो सिचुएशन आ जाती है ना जब किसी, तो आप ये कर सकते हो। आपको एक छोटा मिट्टी का कलश लेना है, ठीक है, छोटा मिट्टी का कलश ले लीजिए। और फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो है ना लाल मौली बांधनी, लाल मौली बांधनी है। उसके ऊपर एक नारियल रखना है, जैसे हम हमेशा पूजा में रखते हैं ना, ठीक है। उसके ऊपर एक नारियल रखना है और प्रार्थना करनी है अपने यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, माँ लक्ष्मी से, कुबेर महाराज से,
सबसे प्रार्थना करनी है कि मेरी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए बस। है ना, कि आप ऐसा कुछ आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मेरे सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो खत्म हो जाए। उसके बाद आपको इस पूरे सेट को क्या कर देना है, जल प्रवाह कर देना। ठीक है, जल प्रवाह कर देना। और एक छोटी सी चीज जो आप सभी करते होंगे, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि आजकल हम लोगों की लाइफ में ना फ्लैट कल्चर बहुत हो गया है, तो हम चीजें, अपने जो रिचुअल्स हैं उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये रिचुअल अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो, भूल गए हो, तो वापस करना शुरू कर दो। आपके घर में जहां से फ्रेश वाटर आता है, जिस टैप में, जिस नल से फ्रेश वाटर की सप्लाई आपके फ्लैट में होती है, मतलब जहां से पीने का पानी आता है, वहां पर आपको दिया जरूर जलाना है ना। पहले याद है ना आपको, सब टंकियों के पास इधर उधर सब तरफ दिए जलते थे, अब नहीं जलते, अब नहीं जलते। तो आपको यहाँ दिए जलाना ही जलाना है। मैम जो कलश आपने बताया है वो पानी उसमें डालना है कि वैसे ही रखना है? कौन सा वाला? ये जो अभी नारियल नारियल वाला ना हाँ मैंने ब्लॉकेजेस के, उसमें हाँ चाहो तो जी थोड़ा सा पानी डाल सकते हो आप, वरना ऐसी कोई हाँ जरूरी नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके ऊपर नारियल रख दीजिए और उसको फिर बाद में जल प्रवाह कर दीजिए प्रेयर करके। हाँ ठीक जी है। ठीक है। एक और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से रिलेटेड एक और रेमेडी याद आ गई है, लिख लीजिए कि एक फिटकरी लेनी है, एक फिटकरी का बड़ा पीस लेना है, बड़ा पीस लेना है फिटकरी का। ठीक है, उसको अपने वर्क प्लेस, जो दुकान है आपकी, जहां से आपका काम आप करते हो, वहां ले जाना है और उसकी चारों दीवारों पर आपको उसको टच करके आना। ठीक है, उसको, उस फिटकरी के पीस को आपको क्या करना है, ऐसे टच करके आना। और वहां से आने के बाद रास्ते में जो चौराहा मिले, चौराहा समझते हैं ना, क्रॉस रोड्स, ठीक है, जो चौराहा मिले वहां पर उसको छोड़कर आ जाना है, पलट कर नहीं देखना। ठीक है, पलट कर नहीं देखना। ठीक है। मैम ऐसा कितने दिन करना है? ये तो दिवाली वाले दिन ही करना है, बिजनेस ग्रोथ के लिए। ये दिवाली वाले दिन की रेमेडी है। ठीक है। क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना मैम। नहीं, अपने आपके ऑफिस में जाएं और ये जो दीवारें हैं ना, इन पर टच करके आना है, उस चारों दीवारों। ठीक है, चारों दीवारों पर टच करना है। मैं वो जौ वाला बताया था ब्लॉकेजेस के लिए, तो वो पानी में डालना है कि बर्ड्स को खिलाना है जौ? हाँ, नहीं नहीं, आप पानी में प्रवाह कर दीजिए। एक ही टाइम बट इतना? हाँ हाँ, अगर देखो एक टाइम में अगर आपको लगता है कि वहां कुछ ज्यादा हो जाएगा तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके वजन के बराबर का वो लेके आपको कर लेना। और उस पर आपको एक, वो एक कहते हैं ना, जैसे मैंने मनस लिया इस चीज को कि मुझे ये वहां देना है, तो आप उसको चाहे धीरे धीरे देना चाहते हो तो धीरे धीरे दे, कोई इश्यू। अच्छा। और ये फिटकरी कई बार, लाइक आजकल, लाइक आई वर्क फ्रॉम होम, तो जो मेरे टेबल स्पेस है वहां से निकाल दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने जिस जिस रूम से आप काम करती हैं वहां कर लीजिए। अच्छा। रूम में हम लोग अपने डायरेक्शंस निकाल के सब कर सकते हैं, जो फिटकरी में एनर्जी? डायरेक्शंस की कहाँ जरूरत है ना, नहीं फिटकरी में। नहीं, मैं हाँ जनरल पूछ रही हूँ। आपने डायरेक्शंस की भी कुछ बातें की थी, क्योंकि घर में तो क्या, एक रूम एक पासे, दूसरा रूम दूसरा पासे होता है। जी अपने जी रूम में जी। वी कैन सिट एंड वर्कआउट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत हो जाती है ना, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है ना, इस तरह से। मैम ठीक इसमें है। एक मुझे छोटी थोड़ी कंफ्यूजन थी। जैसे हॉल में छोटा सा वर्क स्पेस मेरा है, मेरी कुछ कुछ चीजें वहां पे पड़ी हुई है। तो हॉल में अगर मेरा वर्क स्पेस है, और रूम में तो खाली 2 कबर्ड और बेड के अलावा कुछ ज्यादा आता नहीं है, छोटे कॉम्पैक्ट हाउसेज है। बट उसी जोन में, जैसे मान लो साउथ ईस्ट या जो भी मेरे वर्क रिलेटेड है, जैसे मैं छोटा छोटा मोटा अपना ये क्रिस्टल्स का काम करती हूँ, तो अपने रूम में मैं साउथ ईस्ट को एनर्जाइज कर दूं हाँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना उस तरीके से सामान को, जैसे आपको जहाँ जिस डायरेक्शन में रखना होता है वहां अपने रूम में रखो, क्या दिक्कत है।
और जबकि आप मेरा वर्क नॉर्थ को स्पेस अगर हॉल मैं में। कह रही मैं आपको कह रही हूँ कि नॉर्थ को एक्टिवेट करना है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप अपने रूम के नॉर्थ को कर लो, क्योंकि आप बाहर नहीं कर पाओगे ना, अगर जॉइंट हाँ फैमिली है तो दिक्कत होती है। तो आप अपने करेक्ट। रूम में कीजिए, आप अपने रूम में कीजिए। नॉर्थ में एक्चुअली थोड़ा मेरा किचन आ गया है, मतलब थोड़ा वो, अच्छा, बट इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मेरा भगवान के जैसे काफी ठीक है। बट अपॉर्चुनिटीज का थोड़ा लिमिटेशन रहती है, तो मैं मेरा रूम नॉर्थ वेस्ट हाँ के रूम दोनों में पड़, कर लीजिए। रूम में करूँ ना? ठीक है मैम, डन, थैंक यू। ओके ओके। नीलम जी, मैं ला रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कब ला रही हूँ न्यूमरोलॉजी। तो मैं बस इसी मंथ जो है, मतलब नेक्स्ट मंथ जो है मेरा फर्स्ट वीक से ही मैं न्यूमरोलॉजी ला रही हूँ। और लोशु नहीं ला रही हूँ, नहीं लोशु नहीं ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है। और बहुत जल्दी ला रही हूँ। उसका थोड़ा सा कंटेंट भी मैंने आज बनाया है, एक बार मैं आप लोगों को, आप कहें तो मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरा कंटेंट देख लीजिए आप। मैम वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होता है? वो कुंडली अरे वगैरह भाई टाइप का होता रुको रुको, अभी रुको। ये है? दिख रहा मैम है आपको आपने सभी सब को? बताया है। अभी दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख हाँ रहा है क्या मेरा स्क्रीन? ठीक है। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कैसे न्यूमरोलॉजी आई, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर। देखिए लोशु जो है वो एक अलग तरीके की है, और उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो चाइनीज एक्चुअली होती है। ठीक है, उसमें ज्यादा होता नहीं है रेमेडीज के नाम पर, और ज्यादा अच्छे प्रिडिक्शंस इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो जो है वो सिर्फ मिसिंग नंबर पर काम करती है ना, तो मिसिंग नंबर पर ही काम करती है। और ये जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल स्टडी है, मतलब इसको अगर आपने पढ़ लिया ना तो उसके बाद आपको कहीं भी आप प्रिडिक्शन में नहीं अटकेंगे। इट्स रियली, मतलब आपको मैं क्या बताऊं आप, क्योंकि हमने लोशु भी की हुई है और हमने ये भी की हुई है। तो लोशु के बाद हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा किया, लेकिन जब हमने इसको सीखा, हमने इतने टाइम से जब हम इसको कर रहे हैं, तो अब हमें लग रहा है कि लोशु तो क्या ही थी, है ना। तो इसमें हम पूरे नंबर्स पढ़ेंगे, लकी डेट्स पढ़ेंगे, डेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिकॉशंस, हेल्थ, वेल्थ, इसके कारक तत्व क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है। और डिजीजेस आपको क्या क्या हो सकती हैं, आपके नंबर्स के आधार पर हम आपको ये बता सकते हैं। आप में से कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनसे भारत जी ने बहुत लोगों की फ्री कंसल्टेंसी यहाँ पर दी थी भारत जी ने। और भारत जी ने जब भी उनसे पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो सामने से यस में आया आंसर, है ना, सामने से यस में आया आंसर। प्रोफेशन आपको कौन सा सूट करता है, कौन सा करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अगर नंबर मिसिंग है तो क्या करना चाहिए, मल्टी नंबर्स हो, मतलब मल्टीपल नंबर्स हो तो क्या होना चाहिए, है ना। सारी जो प्लैनेट्स आपके ग्रिड में है उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आपके योगास में, आपके योगास कौन कौन से बन रहे हैं, उसमें देखिए जो लोशु ग्रिड होता है ना, उसमें योगास के बारे में नहीं बताया जाता है। इसमें सब योगास के बारे में बताया जाएगा। पूरा पूरा का पूरा दशा सिस्टम समझेंगे हम इसमें, कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, इनकी कैलकुलेशन देखेंगे, इनके इफेक्ट्स देखेंगे, प्रिडिक्शंस आप सारे एस्पेक्ट्स के साथ, है ना, कि हेल्थ में कैसा होगा, वेल्थ में कैसा होगा, प्रोफेशन कैसा होगा, लिटिगेशन होगा क्या, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। मैच मेकिंग करना भी आप इसमें सीखेंगे, मुहूर्त निकालना भी आप इसमें सीखेंगे, कि दुकान खोलनी है, शादी करनी है, तो मुहूर्त कैसे निकालें। ठीक है। एक डिजाइनर वे भी कॉन्सेप्ट भी है इसमें, कि आजकल आपने देखा है ना बहुत सारे लोग क्योंकि सिजेरियन होते हैं केसेस, तो लोग पूछते हैं कौन सी डेट पे बच्चे को जन्म दें, तो ये डेट भी आप निकाल के उनको दे सकते हो। नेम न्यूमरोलॉजी देखेंगे, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी देखेंगे, है ना, सारी चीजें, आप अपने नाम को कैसे बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो बहुत सारी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी कंपाउंड नंबर्स की। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखेंगे, कार नंबर्स, हाउस नंबर कैसे देखेंगे, रेमेडीज देखेंगे, क्रिस्टल्स देखेंगे, कि कौन सा क्रिस्टल कैसे यूज करना है ना, कौन सा जेमस्टोन आएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है। तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स जो इसमें कवर होंगे। ठीक है। अरे मैम बस नहीं, देना था। इतने 15,000 लूंगी क्या मैं, मेरे सारे लोग मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कोर्स ला रही हूँ 5,700 में। ठीक है, 5,700 में, और इसमें
इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है 2100 रहेगी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो जब हम अपने कोर्स अपना कुछ नंबर सिस्टम जब हम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको जो है वो आने वाले कुछ दिनों में आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको बाकी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने हाथ में क्या बांधा है? बहुत सारी चीजें हैं, ये मेरी क्लियर कॉर्ड्स की माला है, क्लियर कॉर्ड्स की माला है, हाँ क्लियर कॉर्ड्स की माला, ठीक है। तो अमाउंट एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा तो मैं कभी रख ही नहीं सकती हूँ, 15,000। मैम आपने तो बहुत सस्ते में करवा रहे हो। तो बस आ जाओ फिर, सस्ते में करवा रही हूँ तो। मुझे पता है, मुझे पता है कि बाहर जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, आई नो दैट, लेकिन मैंने भी किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने भी किया है, और मैंने 2 जगह से किया है, आपको पता है मैंने 2 जगह से कोर्स किया है, ठीक है। तो दोनों ही जगह मैंने ये जो अभी किसने लिखा था, नीलम जी ने लिखा, पता नहीं किसने लिखा, 15,000, मैंने यही हाल है मेरा, मतलब मैंने इतने अमाउंट में ही किया है, लेकिन मुझे मैम पता मेरी है। फ्रेंड ने 25,000 में किया। और वैदिक न्यूमरोलॉजी ना लोग ज्यादा पढ़ाते भी नहीं, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। सब लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो सब आपको लोशू पढ़ा देंगे और ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे। यस मैम बदल मैंने भी किया है पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके, आपने कौन सा किया है ओजस्वी जी, कौन सा किया है ओजस्वी जी, कौन सा किया है आपने न्यूमरोलॉजी, कौन सी न्यूमरोलॉजी की है? कॉर्पोरेट किया है। एक बार आप हमारे कोर्स में आइए, फिर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हमसे पैसे वापस कब ले ला लेना। रहे हो? मैं ला रही हूँ, मैंने बस भी किया था। नवंबर के फर्स्ट वीक में ही ला रही हूँ। लोशू वाला नहीं, लोशू ग्रिड नहीं, लोशू नहीं कराऊंगी मैं इसमें। मैम मैंने लोशू ही सीखा था और मेरे लोशू ही हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैम वो मैंने आएगा भी भी नहीं, किया। आएगा भी नहीं, और आपको तो मेरी क्लास में आना ही है, बस डन, ठीक है ना। पक्का? फिर लोसू वाली सारी लर्निंग बेकार हो जाएगी ना इसके बाद। मैम मेरी बात सुनिए कुमुदनी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लोशू की लर्निंग बेकार डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि वो वास्तव में बेकार, मैं यस आपको बता मैम। रही हूँ। जब आप एक बार वैदिक कर लेंगे ना हमसे, तब आपको नहीं लगेगा मैम, कि बड़ी यार मुश्किल से, मैं क्या कर रही हाँ, थी, मैं क्या कर वो रही थी। सारे लर्न किए बड़ी मुश्किल से, ग्रेड, पर्सनल, ईयर, फलान ढिमकान, आपको पता ही है कितना लंबा चौड़ा वो भी है, बहुत लंबा चौड़ा, वो भी मैम लंबी ही कुछ कोर्स नहीं, है। कुछ नहीं है वो, मैं आपको बता रही हूँ मैम, हमने भी लोशू किया है, हमें लगता था हमें बहुत कुछ आ गया है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, आप जिस दिन वैदिक कर लोगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि यार हम अभी तक क्या फालतू की चीज पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसी चीजें आपने सुना नहीं होगा कभी भी कि मैं अपनी क्लास में कभी अपने कोर्सेज के लिए ऐसे बोलती तभी हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मैं लोसू सारा कभी नहीं बोलती, बेकार हो जाएगा, मैं क्योंकि कभी नहीं। नंबर प्लेसिंग ही अलग अलग जगह पे है, इसकी साथ सेंटर में है, उसकी साथ मैम साइड में है। इसमें आप एक बात बताइए, आपने कई बार ऐसे सुना होगा ना कि जैसे लोग कहते हैं कि यार ये व्यक्ति तो इतना अच्छा है ना, इतना बढ़िया है, इसके साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। तो आप जब वो ग्रिड देखते हो ना, और उसमें जब आप उसकी, क्योंकि उसमें तो आपको कभी बताया ही नहीं जाता कि ये दशा कौन सी और वो दशा कौन सी। अब नहीं एक बात नहीं, ये बताइए, तो नहीं एक पता बात चला। बताइए, एक व्यक्ति ने जब जन्म लिया, उसकी एक ग्रिड बन गई, ठीक है, गॉट इट, एक ग्रिड बन गई, क्या वो लाइफ लॉन्ग वही ग्रिड काम करती रहेगी? आज आप 50 साल के हो गए तो भी आप कह रहे हो मेरी ग्रिड मेरी ग्रिड मेरी ग्रिड। उस ग्रिड में क्या चेंजेस नहीं आएंगे क्या? क्या प्लेनेट की दशा नहीं बदलती है क्या? नहीं बदलती है क्या दशा? बदलती है, बदलती है ना। तो वो तो आपकी लोशू में हमारे होता ही नहीं है, वो नहीं, होता ही नहीं है। उसमें नहीं। इसमें आपको पता चलता है कि भैया अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है जो आपके ऊपर ये इम्पैक्ट डालती है। आप कहोगे कि मैं तो जब पैदा हुई तब मेरी ग्रिड थी, मैं तो बहुत अच्छी थी, और अब अचानक धीरे 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 सब कुछ खत्म होता जा रहा है। भाई क्यों खत्म हो रहा है वो जानना जरूरी है, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है वो जानना जरूरी है, और उस व्यक्ति के जिसके पास कुछ नहीं है उसकी इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है वो जानना जरूरी है। तो वो पता चलता है आपको किससे, जो आपके योग बन रहे हैं, जो आपकी दशा आ रही है, महादशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है,
जब तक उन चीजों को नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने दोनों की हैं। आई कैन फील द डिफरेंस, मैं डिफरेंस को फील कर पा रही हूँ। अब हम लोशु की तरफ झांकते भी नहीं है, हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही नहीं देखते हैं। लोशु की तरफ जाके देखते भी नहीं है कि इसमें क्या बताया था, कुछ नहीं है उसमें। आई एम सॉरी, बाकी ज्यादातर मार्केट में वही पढ़ाई जा रही है, वही मैम पढ़ाई जा मैंने रही है। भी उसमें मैडम मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज के अलावा क्या बताते हैं, मुझे बताइए क्या बताते हैं? कुछ और बताते हैं? ये नहीं है इसको एक्टिवेट कर लो, ये नहीं है इसको एक्टिवेट कर लो, हाँ बस। हाँ, बस इतना ही। उसके अलावा कुछ नहीं। अरे जो बैठा है, जो प्लेनेट आपकी ग्रिड में बैठा है, जो ऑलरेडी आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है, उसको तो बेचारे को पूछ ही नहीं रहे हो, और जो नहीं बैठा है उसके पीछे भाग रहे हो। जो आपके पास बैठा है आपकी मदद के लिए, बगल में बैठा हुआ है, आप उसको पूछ ही नहीं रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है उसकी, ये प्रॉब्लम है उसकी। मैम ड्यूरेशन कितना रहेगा? भाई कम से कम 20-22 क्लासेस रहेंगी, 20-22 क्लासेस रहेंगी। डिपेंड्स कि आप लोग किस गति से सीखते हो, वरना 1 महीना 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया, 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो लग जाएगा। इतना तो बिल्कुल मैम, डेफिनेट। मैम पैरेट में भी यही हुआ था, आपने डेज बोले था और उसके बाद मैम हमारे डेज बहुत लंबे गए थे जब तक हम श्योर नहीं हो गए थे। हाँ बिल्कुल, मैं तो वही चीज करती हूँ मैम, जब तक मुझे खुद को मजा नहीं आए कि हाँ सामने वाले ने सीख लिया है, तब तक मुझे आनंद नहीं आता है। ठीक है मैम मैं आ रही हूँ आपकी क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मैं वेरी भी मच। करूंगी। चलिए थैंक यू सो वेरी मच, आइए मैम जरूर मैं भी आइए। करूंगी। मैं भी। चलिए आई आइए एम ऑल्सो आइए, ज्वाइनिंग, मैं भी आऊंगी मैम। बिल्कुल डेफिनेटली। बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी सब आप करने के बाद आपको लोशु की तरफ देखेंगे भी नहीं, ये 100% श्योर है। और वो उसको शायद मुझे लगता है कि हमारी 25 प्लस क्लासेस होंगी, 25 से प्लस, है ना, कम नहीं कह रहा, 25 प्लस ही होंगी, जिसमें हम आपको सेशन ऐसे भी देंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कराएंगे। और व्हाट्सएप पे मैं आपको जितनी भी आपकी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा मैं, है ना, क्योंकि डोरी मैम व्हाट्सएप पे थोड़ा ज्यादा कम, बहुत कम रहती है। मैं कराऊंगा सर, आपके व्हाट्सएप के जितने भी डाउट्स क्लियर कराएंगे। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि इस कोर्स के अंदर आप जब आप हमारे से कोर्स खत्म करेंगे, करते करते ही जब आप योगा जब खत्म हो जाएंगे ना हमारे, शायद मेरे ख्याल से 13वें या 14वें दिन आपका योगा खत्म हो जाएंगे, वो खत्म होने के बाद आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप। बिल्कुल ये इस बात की श्योर है, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी 12वें 13वें दिन से प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, और ये होता है, कर लेंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू सर। चलिए, तो आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। काफी सारी रेमेडीज जो हैं वो आपको बताई है मैंने। कोशिश कीजिए कि इनमें से जो चीज आपको लगता है कन्वीनियंट वो आप कीजिए, अपनी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा पाने के लिए। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, भगवान धन्वंतरी की आराधना करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी माँ लक्ष्मी जो हम पर कृपा बरसाएगी उसको एंजॉय कर पाएंगे, वरना हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो हम सबको करनी है। छोटे छोटे रिचुअल्स, सच में ऐसी बात है कि जिंदगी में हम चीजों को भूलते जा रहे हैं। आपको पता है, हम पूजा भी जब करते हैं ना, तो आरती क्या करते हैं हम, किस पे चला लेते हैं, म्यूजिक सिस्टम पे चलाते हैं ना, म्यूजिक सिस्टम पे चला लेते हैं। हम आरती गाना भी भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कोशिश कीजिए कि हम खुद गाएं उसको, कितना भी बेसुरा गाएं लेकिन भाव के साथ गाएं। कोशिश करें कि हम खुद ही गाएं, अच्छा रहता है। ये चीजें, जो चीजें हमारे से छूटती जा रही हैं, वो बहुत जरूरी है कि हम उनको वापस पकड़ें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेमेडीज जो है वो आप करेंगे, और भगवान धन्वंतरी, कुबेर महाराज जी और सभी की, माँ लक्ष्मी की कृपा, अष्टलक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जो है वो बनी रहेगी। और इसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे तो मैंने कहा था रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन एज यू ऑल नो कि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूंगी। तो आप वहां पर अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी किरण जी, आपका हैंड रेज है, बस लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, बोले किरण जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। क्लास तो नमस्ते। बहुत अच्छा रहा आपका, मैं पहले भी एक क्लास की हूँ।
थैंक ये जो यू। लास्ट जो फिटकीरी वाला तुम बताई ना, ये किस चीज के लिए है? फिटकीरी ये का जो मैंने रेमेडी इसलिए कहा कि भाई कोई भी, जैसे बिजनेस ग्रोथ के लिए बताया मैंने, कि अगर मान लीजिए बिजनेस ग्रोथ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो जो आपकी दुकान वगैरह है ना, वहाँ वो फिटकरी का बड़ा सा पीस लेके जाओ और वहाँ ऑफिस की चारों दीवारों पर उसको छूकर लेकर आ जाओ, और किसी चौराहे पर आकर उसको वहीं छोड़ दो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम ਇਹ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। मैम थैंक फिटकली यू। वाला किसी भी टाइम कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? फिटकली वाला किसी भी टाइम कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, किसी भी टाइम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना एक्चुअली दिवाली वाले दिन करो, क्योंकि मैंने दिवाली के हिसाब से सारी रेमेडीज बताई। ठीक है, ओके चलिए मैम चलिए। मैम ये धनतेरस के दिन 2 दिए बोले तो मिट्टी के हाँ ही लेने, क्योंकि हम मंदिर में तो हाँ रेगुलर दिया करते ही हैं। हाँ, नहीं नहीं, मिट्टी के दोनों मिट्टी के। मिट्टी के ही लेने हैं। हाँ, ओके एक बड़ा एक छोटा। हाँ, थैंक यू। एक बड़ा एक छोटा, मैम है एक ना? थैंक यू पूछना सो था, मच। हाँ जी, बोलिए। एक बात पूछनी थी। मेरे ऑफिस दिवाली के दिन तो बंद रहेगी, पर मैं भी घर से ही काम करती हूँ, तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ ना अपने रूम में? हाँ, कर सकते हो ना। और मैम दिवाली वाले दिन कौन सा ऑफिस बंद होता है? सब जाते हैं अपने अपने ऑफिसेज नहीं, वगैरह हम में लोग पूजा घर पे ही करने। पूजा करते हैं, क्योंकि ऑफिस ने वहां पे बहुत सालों से बंद कर दिया था, तो मैं घर पे ही करती हूँ इसकी पूजा, दिवाली का अच्छा पूजा। मतलब आप डेली बेसिस पर ही बंद ही है वो ऑफिस, यूं? हाँ हाँ। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप घर पे कीजिए, फिर घर पे अभी कीजिए। आदमी लोग जाते हैं, वो खोलते हैं, वो लोग बाहर वहां से चले जाते हैं, लेकिन मैं घर अच्छा, से काम करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, घर से कर लीजिए आप, है ना? ओके, घर से। थैंक ओके, चलिए, तो थैंक यू बाय सो वेरी मच। राधे राधे सभी को। बाय। जय साईं राम। थैंक यू हैप्पी मैम। दिवाली टू ऑल ऑफ यू यू। थैंक यू हैप्पी मैम। दिवाली। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।